नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है। पुलिस ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 28 छात्रों को गिरफ्तार किया। अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा गिरफ्तार की गई हैं। उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतेहा फातिमा गिरफ्तार की गई हैं। छात्रों की देर शाम दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हुई थी। नेल्सन मंडेला मार्ग को छात्रों ने जाम किया था। इस दौरान पुलिस छात्रों पर बैरिकेड तोड़ने का पुलिस ने आरोप लगाया। पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने का छात्रों पर आरोप ये पुलिस ने लगाया है। पुलिस के साथ हाथापाई करने का आरोप छात्रों पर लगा है। छात्रों पर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। छात्रों की झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। छात्रों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। आपको बता दें कि पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। इस दौरान कई छात्रों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है। छात्रों की झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच ये झड़प देखने को मिली है। कल देर शाम की यह घटना है। पुलिस ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प का यह मामला। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आप जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच जो है वो झड़प देखने को मिली है। इस दौरान कई छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ है अपडेट इस खबर को लेकर? कल देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है। दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय के नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ को लेकर विवाद चल रहा था। जो लेफ्ट छात्र संघ है और राइट छात्र संघ, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी समर्थित जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र संघ है, उसको लेफ्ट समर्थित छात्र संघ के बीच में विवाद हुआ था। और ये विवाद दशहरा के दिन हुआ था। उस समय पुलिस ने कार्रवाई एक तरफा की थी और इस कार्रवाई में पुलिस के तरफ से लेफ्ट के छात्र संगठनों पर तमाम तरह की कार्रवाई की थी, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भाजपा समर्थित छात्र संघ पर कार्रवाई नहीं करती। इसी के विरोध में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार और उपाध्यक्ष मनीषा और महामंत्री फातिमा की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो कल यानी देर शाम उनकी तरफ से बसंतपुर थाने तक मार्च करना, नेल्सन मंडेला मार्ग से जाना और थाने पर विरोध प्रदर्शन अपना जताना की एक तरफा कार्रवाई की है। उस छात्र संघ पर भी कार्रवाई की जाए, इसको लेकर छात्र संघ और पुलिस के बीच में दिन भर बैठकों का दौर चला, बातचीत का दौर चला। पुलिस लगातार दबाव बना रही थी कि आप अपना जो मार्च और बसंतपुर थाने के घेराव का आह्वान है उसको वापस ले ले, लेकिन छात्र संघ ने इनकार कर दिया। और देर शाम जब पुलिस और छात्र संघ के बीच में बात नहीं बनी तो करीब 70 से 80 छात्र जेएनयू कैंपस से बाहर निकले, नेल्सन मंडेला मार्ग से बसंतपुर थाने की ओर जाने लगे। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पहले से ही रोक रखा था। तो बैरिकेड हटाकर छात्रों ने बसंतपुर थाने की तरफ जाने की कोशिश की। पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की पूरी प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच में झड़प हुई। छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें दोनों तरफ के छात्र घायल हुए हैं और पुलिस भी घायल हुई है। इसके बाद भारी संख्या में बनने जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार और महासचिव मनीषा और उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद इनको थाने ले गए हैं, जहां थाने में रखा गया। फिलहाल अब इंतजार हो रहा है क्या पुलिस इन पर मुकदमा दर्ज करती है और गिरफ्तार करके जेल भेजती है, या फिर आज पुलिस ने जो इनको थाने में हिरासत में रखा है उसमें पूरे बीच का समझौता बनता है और इनको समझौते के आधार पर हिरासत कर दिया जाता है। वही जेएनयू प्रशासन के तरफ से भी छात्र संघ पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया और उन्हें तमाम तरह के मीटर की दूरी में प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। ऐसे में छात्र संघ पर जुर्माना लगाया जाता है। फिलहाल अभी देखना होगा क्या पुलिस हिरासत से तोड़ती है। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 28 छात्रों को गिरफ्तार किया है। जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच ये झड़प देखने को मिली। कल देर शाम ये झड़प की घटना सामने आई है। 28 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की समीक्षा बैठक देश भर के राज्यों के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। यूपी उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों के पदाधिकारियों को फिलहाल कॉल की गई है, बुलाया गया है। आज सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये अहम बैठक होनी है। तो देश भर के राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मायावती बैठक करेंगी। फिलहाल यूपी उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मायावती की अहम बैठक होगी। यूपी उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों के पदाधिकारी बुलाए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, 1.25 लाख दीपों से जगमग हुई तीर्थ नगरी नैमिषारण्य। अष्टकोणीय आरती के साथ दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। आपको बता दें, अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में भी आयोजन हुआ है। जन प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अफसरों ने आरती की। सांसद मिश्रिख अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव इस दौरान मौजूद रहे। अष्टकोणीय आरती के साथ दीपोत्सव का आयोजन हुआ। अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में आयोजन हुआ। जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अफसर भी आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। 1.25 लाख दियों से जगमग हुई तीर्थ नगरी नैमिषारण्य। अष्टकोणीय आरती के साथ दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में भी आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या भव्य नजारा नजर आ रहा है तीर्थ नगरी नैमिषारण्य का। अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 1.25 लाख दीपों से जगमग हुई तीर्थ नगरी नैमिषारण्य। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। अष्टकोणीय आरती के साथ दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। और अबरार अली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर के नैमिषारण्य जो तीर्थ नगरी है, वहां पर भी अयोध्या की तर्ज पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। 1.25 लाख दीपों से जगमग हुई तीर्थ नगरी। कई सांसद, विधायक और तमाम जो है श्रद्धालु वहां नजर आए। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? ये आपको बताना चाहूंगा, ये नैमिष क्षेत्र का नैमिषारण्य है, जहाँ पर 84 लाख ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। वहीं पर जो अयोध्या की तर्ज पर ही नैमिषारण्य में 1.25 लाख दीपों से जगमग किया गया है, जिसमें वहाँ की छठा देश के ही बनती थी, जिसमें यहाँ पर सांसद, विधायक और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और जिन्होंने दीप उत्सव में शामिल हुए और वहाँ पर ललिता मैया की आरती हुई थी। बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नैमिषारण्य तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में भी दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 1.25 लाख दीपों से जगमग हुई तीर्थ नगरी नैमिषारण्य। और अगली अहम खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में 9वां दीपोत्सव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी शामिल होंगे। इस भव्य दीपोत्सव में राज्यपाल के साथ सीएम भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे राम की पैड़ी अयोध्या में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। तो श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में 9वां दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी
भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे राम की पैड़ी अयोध्या में ये कार्यक्रम होगा। 29 लाख दियों से जगमग होगी आज अयोध्या नगरी। श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में 9वां दीपोत्सव भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में शामिल होंगे। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अयोध्या में भगवान श्री रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 29 लाख दियों से आज जो राम की नगरी अयोध्या है वो जगमग नजर आएगी। की सरकार ने पूरी तैयारी की है और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक बार फिर सरकार के द्वारा एक पहल की गई है और जो माना जा रहा है कि पिछले साल जो दिए जलाए गए थे, अब की बार जो है 29 लाख दियों को जो है जलाया जाएगा। तो कहा जाए कि दीप उत्सव को महापर्व के तौर पे जो है आज अयोध्या में मनाया जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जो है अयोध्या में मौजूद रहेंगी और उत्तर प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मंत्रीगण हैं वो भी अयोध्या के लिए अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उनके द्वारा इस पूरे भव्य कार्यक्रम को जो है आयोजित किया जाएगा। राम प्रतिष्ठा की का पूजन किया जाएगा। जिस प्रकार सभी घाटों पे जो है जो दिए जो है जलाए जाएंगे और बिल्कुल दियों के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व को दिया जा रहा है कि अयोध्या में किस पर्व को हर बार जो है पर्व को किस तरीके से मनाया जाता है। कई 5 देशों के जो है कलाकार भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, उनके द्वारा भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो नेपाल और श्रीलंका भी इसमें शामिल है, जो जहां के कलाकार यहाँ पर रहेंगे। बाकी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई प्रोग्राम वहां पर होंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए सुरक्षा की बात भी सबसे अहम बात है, तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सभी निर्देशित किया गया है। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। इसके मद्देनजर पुलिस की कई टीमें जो है वहां पर गठित की गई हैं। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। तो स्वास्थ्य को लेकर के चिकित्सा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। उसमें दवाइयां ऑक्सीजन हर प्रकार से जो है सरकार के द्वारा जो है तैयारियां की गई हैं। जिस प्रकार से भव्य रूप में आज दीप उत्सव अयोध्या में मनाया जाएगा, उसके देखते वहां पर काफी संख्या में वीआईपीज भी मौजूद रहेंगे, जिनको निमंत्रण दिया गया है सरकार की तरफ से। तो उनकी खासतौर से और उनकी सुरक्षा और साथ ही कह सकते हैं कि आम जनता भी इस भव्य रूप को देखने के लिए वहां पर मौजूद रहेगी। तो कह सकते हैं सरकार ने पूरी तरीके से इसकी तैयारी की है, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और जो कार्यक्रम है उसका संदेश जो है बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। तो इसी संदेश के मद्देनजर जो है किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, सरकार के द्वारा प्रशासन और पुलिस सभी को जो है निर्देशित किया गया है। काफी दिनों से वहां पर तैयारी की जा रही थी और दियों को वहां पर लगाने और जलाने के लिए करीब 22,000 कर्मियों को जो है लगाया गया है, जो इससे दिए को जो है उनके द्वारा जलाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में अब की और भी बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है और दीप उत्सव को मुख्यमंत्री हर बार जो है इसको भव्य रूप में मनाते हैं। क्योंकि आज ही के समय जो है उनके द्वारा एक कहा गया था कि भगवान रामचंद्र कल दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या वापस आए थे। तो इसी के मद्देनजर है सरकार हर बार इस तरीके से दीप उत्सव मनाती है। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। शाम 5 बजे राम की पैड़ी पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो अयोध्या नगरी आज भव्य दीपोत्सव से जगमग नजर आएगी। शासन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर, जहां ट्रेन के ड्राइवर के पास खिड़की के शीशे टूटने से हड़कंप मच गया है। क्लोन हमसफर 09465 गाड़ी नंबर हमसफर एक्सप्रेस में भीमसेन के पास पथराव हुआ।
अहमदाबाद से दरभंगा जाने के दौरान यह हादसा देखने को मिला। अज्ञात लोगों ने भीमसेन होर्डिंग लाइन पर पथराव किया। पथराव की सूचना पर ड्राइवर ने कंट्रोल रूम को जानकारी दी। पथराव की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने अटेंड किया गाड़ी। बताया जा रहा है कि घटना झांसी मंडल की है। तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने गाड़ी अटेंड की। झांसी मंडल की यह घटना बताई जा रही है। तो ट्रेन के ड्राइवर के पास खिड़की के शीशे टूटने से हड़कंप मच गया। कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में भीमसेन के पास पथराव किया गया। अहमदाबाद से दरभंगा जाने के दौरान यह पथराव देखने को मिला। मोहित पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के जो शीशे टूटने की खबर सामने आई, पथराव जिस पर हुआ, ड्राइवर ने कंट्रोल रूम सूचना दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर जिस कोच में था उसके शीशे टूटने की वजह से हड़कंप मच गया। झांसी मंडल में हालांकि ये घटना सामने आई है। पथराव के बाद पुलिस को सूचना दी गई। क्या है ये पूरा मामला? मनोज जी, मैं आपको बता दूं, ये क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन है जो अहमदाबाद से बिहार जा रही थी। कानपुर आते वक्त इस ट्रेन के कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव से ट्रेन के जो आगे का जो हिस्सा था, जो इंजन था, वहां जो शीशे लगे थे वहां पे चकनाचूर शीशे हो गए। और वहीं ड्राइवर को भी पत्थर लगने से काफी चोट आई है, जिसकी सूचना ड्राइवर ने रेलवे कंट्रोल रूम को दी थी। कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन अभी तक ये पूरा मामला पता नहीं चल पाया है कि पत्थरबाजी अगर ट्रेन में आखिर क्यों हुई। ये मामले आज से नहीं, लगातार ये मामले रेलवे में चलते चले आ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। बिल्कुल मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में ये घटना सामने आई है। लगातार ऐसी ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो ड्राइवर जिस जगह बैठता है वहां पर पत्थरबाजी की गई है। निश्चित रूप से ये घटनाएं जो है कहीं ना कहीं न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाती हैं, बल्कि तमाम दुर्घटनाओं की वजह भी बन सकती हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अज्ञात लोगों ने भीमसेन होर्डिंग लाइन पर ये पथराव किया है और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, जहां पत्नी ने ससुराल आए पति को खंबे से बांधा। पति को पत्नी ने आंगन में खंबे से बांधा, जिसका वीडियो सामने आया है। पति उदल सिंह पत्नी छुटकी के बीच विवाद चल रहा था। पति और पत्नी के बीच पिछले 9 वर्षों से चल रहा है विवाद। मुरादगंज चौकी इंचार्ज आनंद शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने प्रदीप का शांति भंग में चालान किया। वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात प्रभारी निरीक्षक ने कही। कोतवाली पुलिस ने प्रदीप का शांति भंग में चालान किया। वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात प्रभारी निरीक्षक ने कही। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। पत्नी ने ससुराल आए पति को खंबे से बांधा। और यह सेम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पति को पत्नी ने खंबे से बांधा। पति उदल सिंह पत्नी छुटकी के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति और पत्नी के बीच पिछले 9 वर्षों से विवाद चल रहा था। इसी दौरान ससुराल आए पति को जो पत्नी है उसने खंबे से बांध दिया। जानकारी पर
मुरादगंज चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। शांति भंग में चालान की बात सामने आ रही है। साथ ही वीडियो के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात प्रभारी निरीक्षक ने कही। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर पंचायत दुमका में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 7 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। मार्च 2025 में दिया गया था टेंडर, जिसको निर्माण कार्य अवधि 6 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन 7 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी युवा खिलाड़ियों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है, जिस पर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद देवदास द्वारा बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते निर्माण कार्य बाधित हुआ, जिसके चलते निर्माण अपनी निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाया। लोगों ने शिकायत किया, मेरे संज्ञान में तो नगर के नागरिकों के द्वारा अभी तक ये बात नहीं लाया गया है। शासन के नियमानुसार बैडमिंटन कोर्ट और विद्यार्थी प्रतीक्षालय के लिए टेंडर दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार यहाँ जितने भी विकास कार्यों के लिए जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उनके लिए टेंडर निकाला गया है और नियमानुसार सभी कार्य जो है प्रगति पूर्णता की ओर है। ये बैडमिंटन कोर्ट की बात है, ये भी लगभग कंप्लीट हो गया है, 90% हो गया है, 10% बाकी है, वो आज तक में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ का प्रतिनिधि भी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल। नगर पंचायत की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। विगत कुछ दिनों से नगर पंचायत बनी है, उसमें हमारे सीएम के द्वारा हीला हवाला प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जाहिर करते हैं। रही बात बैडमिंटन कोर्ट की, तो ये विगत मार्च 2025 से बनना था, परंतु इनके निष्क्रियता के कारण अभी तक नहीं बन पाया। यहाँ पर 7 माह पूर्व मार्च 2025 में बैडमिंटन कोर्ट का ठेका दिया गया था और इसको 6 माह में पूरा करना था, जो अभी हम देख रहे हैं 7 महीने होने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ के युवा सब लोग बैडमिंटन में खेलना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं में आक्रोश नज़र आ रहा है और यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपको बता दें, अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।